हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं तथा अंतर है के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो शब्दों से बना है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्रों के बीच में तथा राजनीति का अर्थ है शासन करने की कला। अतः आसान भाषा में हम राष्ट्रों के मध्य होने वाली राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पहले राजनीति शब्द को समझना अति आवश्यक है। राजनीति क्या होती है, यह अब से पहले वाली वीडियोस में हम समझ चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि राजनीति हितों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। राजनीति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा कर पाता है। राजनीति व्यवस्थित एवं शांत जीवन के लिए अति आवश्यक है। राजनीति विकास का आधार होती है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विवादों, समस्याओं, झगड़ों आदि को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा पाता है। दोस्तों, राजनीति के इसी महत्व के कारण अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस कहा था और ये माना था कि राजनीति व्यक्ति का सर्वोच्च गुण होती है, जो उत्तम जीवन की प्राप्ति का आधार है। दोस्तों, वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के इस युग में कोई भी देश दूसरे देशों से अलग रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। एक देश को दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि इन संबंधों के कारण सहयोग को करते हुए ही एक देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाता है। अतः ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंधों को स्थापित करता है। वह कई तरह की संधियां करता है, समझौते करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों का निर्माण करता है और साथ ही साथ विश्व के दूसरे देशों में अपने दूतावास या कार्यालय खोलता है और दूसरे देशों के साथ राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है, ताकि वो अपने लिए अधिक से अधिक हितों को प्राप्त कर सके। हंस जे मार्गेंथो का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों में शक्ति के लिए संघर्ष और शक्ति के प्रयोग को कहा जाता है। मार्गेंथो ये मानते हैं कि हर देश अपनी आवश्यकता, जिसे वे राष्ट्रीय हित कह रहे हैं, को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता रहती है। मार्गेंथो ये मानते हैं कि शक्ति और राष्ट्रीय हित एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई देश उस स्तर तक अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाएगा जितनी कि उस देश के पास राष्ट्रीय शक्ति होगी। अतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक देश शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष में लगा हुआ है। मार्गेंथो इसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत, यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, पाकिस्तान जैसे देश एक दूसरे के साथ शक्ति प्राप्ति की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये अपने लिए शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, उतना ही अधिक मात्रा में ये अपनी आवश्यकताओं या हितों को साध पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी राष्ट्रों के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है राष्ट्रों के मध्य संबंधों को कायम किया जाना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर एक देश दूसरे देश के साथ कई तरह के संबंधों का निर्माण करता है। यह संबंध सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होते, बल्कि राजनीतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक आदि अनेक तरह के संबंधों को दूसरे देशों के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। क्योंकि क्विंसी राइट ये बात सही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्य के संबंधों को ही नियमित नहीं करता है, बल्कि
इसमें विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे राष्ट्र, राज्य, लोगों के गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययनों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि दो देशों के बीच सिर्फ राजनीतिक ही संबंध नहीं होते हैं, बल्कि अन्य अनेक तरह के संबंध एक देश दूसरे देश के साथ स्थापित करता है। क्विंसी राइट की परिभाषा के अनुसार दो देश सिर्फ सरकारी स्तर पर ही एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं, बल्कि गैर सरकारी संगठन अनेक मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, उनके कारण भी दो देशों का आपस में जुड़ाव होता है। यह मुद्दे धार्मिक भी हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से भी दो देश आपस में किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो स्वरूप है वो बहुमुखी है, जिसके अंतर्गत कई तरह के संबंध स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समानताओं की। पहली जो समानता है वो है विषय सामग्री के आधार पर दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंध रखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो गतिविधियां हो रही हैं, अगर वे राजनीतिक हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। अगर वो राजनीतिक होने के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य स्वरूप की हैं तो उनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है। आसान भाषा में इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वह विश्व है, विश्व के राज्य हैं। दूसरा, लक्ष्य की दृष्टि से दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र का जो उद्देश्य है वह राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है, जिसके लिए वह कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश शांतिपूर्ण तरीकों से की जाती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा भी एक देश दूसरे देशों के साथ सहयोग को करते हुए, संबंधों को जोड़ते हुए अपने लिए विकास को प्राप्त करना चाहता है, और यह सब कार्य शांतिपूर्ण तरीकों से ही किए जा सकते हैं। अब आता है तीसरा, प्रकृति के आधार पर दोनों के अध्ययन की जो प्रकृति है उसका आधार कहीं ना कहीं राजनीति ही होता है। विद्वान ये मानते हैं कि संबंध चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य किसी दूसरी प्रकृति के हों, उन सभी तरह के संबंधों का जो आधार है वो हमेशा राजनीति ही होता है। एक उदाहरण लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आजकल राजनीतिक संबंध पूरी तरह से लगभग बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के जो आर्थिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, खेल संबंध हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगा हुआ है। तो इस तरह से विद्वानों का मानना है कि दोनों का जो आधार है वह कहीं ना कहीं राजनीति ही होता है। अब बात करते हैं अंतरों की। अंतर अर्थात दोनों के बीच में क्या क्या असमानताएं हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र सीमित है। सीमित से अभिप्राय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो राजनीति हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसी का अध्ययन किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन क्षेत्र है वह विस्तृत है, क्योंकि इसमें राजनीति के अध्ययन के साथ साथ अन्य समस्त तरह के संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। दूसरा मुख्य अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है वो विश्लेषणात्मक है। कहने का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन जो किया जाता है वो कारण और परिणाम के आधार पर किया जाता है। अर्थात एक देश अगर दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है तो उसका क्या कारण है।
अगर कोई देश किसी संधि या समझौते में शामिल हो रहा है तो उसका क्या कारण है? कोई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है? कोई देश अगर आपस में सहयोग कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण हैं? इन चीज़ों की इसमें विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। और सिर्फ कारणों को ही नहीं खोजा जाता, बल्कि कारणों के आधार पर परिणामों की भी खोज की जाती है। अगर दो देश आपस में सहयोग कर रहे हैं अथवा दो देश विरोध अथवा टकराव की स्थिति में हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? शांति क्यों होती है? झगड़ा क्यों होता है? सहयोग क्यों होता है? इत्यादि प्रत्येक बात का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विश्लेषण किया जाएगा और परिणामों को खोजने की कोशिश की जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, निष्कर्षों को निकाला जा सकता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो प्रकृति है, अध्ययन की प्रकृति जो है वह वर्णनात्मक है। इसमें सिर्फ घटनाओं का वर्णन किया जाता है। कब क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने कैसे किया, इत्यादि बातों की ही इसके अंदर व्याख्या की जाती है। दोस्तों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जाना। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तत्व कौन सा है? यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक उत्तर को आपने चुनकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। नंबर 2, किस विद्वान के अनुसार राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।